सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम। मैं संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई संदीप सिवाच पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जो बच्चा चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहा है वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे बच्चों तक सबसे पहले पहुंच पाए। आज हरियाणा का बच्चा कितना दुखी है भर्तियों को लेकर, वो किसी से छिपा नहीं है। सभी के सभी जानते हैं कि जब से 2022 में ये सीईटी आया था, उसी दिन से बच्चों के अंदर, मेरे बच्चों, एक अलग ही धारणा नौकरियों को लेकर बन गई। आज जो बच्चा नौकरी लग चुका है उसको भी अपनी नौकरी सेफ नहीं लग रही, क्योंकि जो 20 ग्रुप वाले बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि ना तो उनसे अच्छे से नौकरी हो पा रही है और साथ के साथ ना उनसे, मेरे बच्चों, तैयारी हो पा रही है। तो वो बच्चा जो है वो बीच मझधार में लटका हुआ है। बस उनको इंतजार है तो हाई कोर्ट के डिसीजन का, कि क्या डिसीजन आने वाला है। 20 ग्रुप बचेंगे या 20 ग्रुपों के साथ वही होगा जो बाकियों के साथ हुआ है, री एग्जाम होगा या नहीं, ये मेरे बच्चों हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा हम बात करें तो अभी आचार संहिता लगने के बाद लगभग हर जो बच्चा है ना, उसके दिमाग में एक ही बात है कि यदि सरकार चेंज हो जाती है तो भर्तियों का भविष्य क्या होगा, सरकार यही रह जाती है तो भर्तियों का भविष्य क्या होगा। तो मेरे बच्चों, आज हरियाणा का जो बच्चा है ना वो दो दड़ों में बंट चुका है। जिसका एग्जाम अच्छा गया है उसकी अलग धारणा है, जिसका एग्जाम अच्छा नहीं गया है उसकी अलग धारणा है। यानी कि मैं बात करूं तो हर बच्चे का अपना निजी स्वार्थ है। कोई भी बच्चा सिस्टम के अंदर सुधार को लेकर बात ही नहीं करना चाहता। कोई भी टीचर जो है वो सिस्टम को लेकर सुधार की बात करना ही नहीं चाहता। बस सभी को पड़ी है अपनी अपनी भर्तियों की, कि मेरी भर्ती सेफ निकल जाए, बाकियों का जो होगा वो देखा जाएगा। यदि इस प्रकार की मानसिकता हम लेके चलेंगे, सारे के सारे स्टूडेंटों को लेकर मैं बात कर रहा हूं या टीचर्स को लेकर मैं बात कर रहा हूं, तो फिर मेरे प्यारे बच्चों हमारे साथ वैसा ही होगा जो 2022 से होता आ रहा है। कोई भी भर्ती अच्छे तरीके से सिरे नहीं चढ़ पाई है। और जब अब मेरे बच्चों नए चेयरमैन ने भर्तियों को अच्छे तरीके से सिरे चढ़ाना स्टार्ट किया था, बहुत अच्छे से पेपर लेने स्टार्ट किए थे, तो अब मेरे बच्चों आचार संहिता लगने के चलते कोई भी जो परिणाम है वो जारी नहीं किया जा सकेगा। ये आप लोग न्यूज़पेपरों के माध्यम से पढ़ते होंगे। एक दिन न्यूज़पेपर में आता है कि आचार संहिता का भर्तियों के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, तो बच्चे को हौसला मिल जाता है। अगले ही दिन उसी अखबार में आता है कि चुनाव आयोग ने वो पत्र लिख दिया है एचएसएससी को और हरियाणा सरकार को कि किसी भी भर्ती का जो रिजल्ट है ना वो जारी नहीं किया जाएगा। तो बच्चा जो है वो टूट जाता है और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, उसको और ज्यादा टेंशन हो जाती है कि अभी अभी तो मैं पेपर दे के आया था और अब जो आचार संहिता के चलते बीच मझधार में हम फंस गए हैं। बच्चे का पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा और सारा का सारा जो हरियाणा का स्टूडेंट है ना वो सिर्फ इंतजार कर रहा है इलेक्शन का और इलेक्शन के परिणाम का। और इलेक्शन के परिणाम के बाद ही ये जो भर्तियां मेरे बच्चों हैं, जिसमें ग्रुप 56-57 है, ग्रुप 1-2 है, हरियाणा पुलिस की जो 6000 कांस्टेबल की भर्ती है उसका मैं जिक्र करूं, या 22 जो ग्रुप है उनका जिक्र करूं, तो सारा का सारा बच्चों का जो ध्यान है ना वो टिका हुआ है इलेक्शन के ऊपर और इलेक्शन के परिणाम के ऊपर। और परिणाम आने के बाद ही इन भर्तियों का भविष्य क्या होगा मेरे बच्चों वो कयास लगाए जा सकेंगे। इससे पहले कुछ भी कयास नहीं लगाए जा सकते। तो आप लोग कितना टेंशन में होंगे मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मेरे ऑफिस में लगभग डेली जो बच्चे आते हैं वो मैक्सिमम वो बच्चे हैं जो या तो जॉब लग चुके हैं या जिनका स्कोर बहुत अच्छा गया है। तो उन बच्चों की एक ही टेंशन है, वो मेरे से बार बार यही पूछते रहते हैं, एक आस लेकर कि सर को कुछ ना कुछ पता होगा इन भर्तियों को लेकर, कि क्या सर इन भर्तियों का भविष्य रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को भी इतना ही पता होता है जितना आपको पता होता है, और मेरे हिसाब से सभी हरियाणा के टीचरों को इतना ही पता होगा। ये मामला अलग है कि कोई झूठ बड़े स्तर पे बोल लेता है और कोई मेरे बच्चों झूठ बोलता नहीं है, ठीक है। तो झूठ थोड़ा सा अच्छा लगता है आप लोगों को, और कोई पता नहीं कहां कहां से लिंक आप लोगों को बताकर आपको सांत्वना देने का काम करता है, लेकिन ये बातें मेरे से नहीं होती। मैं आप लोगों को स्पष्ट बता देता हूं कि मेरा ऐसा कोई लिंक नहीं है। भर्तियों का जो भविष्य है वो सरकार की नीयत के ऊपर टिका होता है। सरकार की नीयत क्या है, आप लोगों को भर्ती करने की है तो सरकार मेरे बच्चों आप लोगों को भर्ती कर देगी, और यदि सरकार की नीयत नहीं है तो फिर सरकार अपना वही खेल खेलेगी जो आज तक खेलते आई है, चाहे सरकार कोई सी भी हो, ठीक है। सरकार सरकार होती है, क्योंकि जिसे आज हम कोस रहे हैं मेरे बच्चों उसकी हम तारीफ भी किया करते थे, और जिसकी हम
आज तारीफ कर रहे हैं, उनको हम पहले कोसा भी करते थे, क्योंकि जिनकी तारीफ हुई है वो बदनाम हुए हैं, और जो बदनाम हुए हैं मेरे बच्चों फिर उनकी तारीफ हुई है। ऐसा पॉलिटिक्स में चलता रहता है, राजनीति में चलता रहता है, ठीक है ना। हम प्रेजेंट से दुखी होते हैं और पास्ट से सुखी होते हैं, ये हमेशा चलता रहा है, और भविष्य को लेकर हम दुखी रहते हैं, है ना। तो पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, आप इन चीजों के अंदर ना पड़े, वो आपका डिसीजन है। आप वोट देने के हकदार हैं, भारत के नागरिक हैं, वो आपकी मर्जी है, आप किसी के अनुरूप चल के नहीं, बल्कि आपका खुद का डिसीजन है। मैंने आपको बोला कि सरकार सरकार है, ठीक है, चाहे वो किसी की भी आए, वो डिसीजन आपका होता है। तो बहुत सारे बच्चे मेरे से बार बार यही मैसेज कर रहे थे कि सर इन भर्तियों का भविष्य क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जैसे जैसे स्टेटमेंट आई है ना, वो स्टेटमेंट देखिएगा। एक स्टेटमेंट आई है एचपीएससी एचएसएससी रिजल्ट जारी कर सकता है, नियुक्ति दी जा सकती है। तो इसको लेकर हमने भी वीडियो बना दी भाई कि कोई असर नहीं पड़ेगा आचार संहिता का, ठीक है। अब देखिएगा, हम कोई चेयरमैन तो है नहीं, ना वकील है भाई साहब किसी हाई कोर्ट के कि हमें सारा का सारा पता होगा। तो हम भी न्यूज़पेपर के माध्यम से ही आप लोगों को बताते हैं। तो एचपीएससी एचएसएससी रिजल्ट जारी कर सकता है, नियुक्ति दी जा सकती है, और कोई संदर्भ आएगा तो चुनाव आयोग से मार्गदर्शन मांग लेंगे। ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बात कही थी। लेकिन हमें कहां से पता होगा जब इतने बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं पता है कि एचपीएससी एचएसएससी कोई भी हो, आचार संहिता के अंदर रिजल्ट जारी और नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। तो इनको तो ज्यादा पता होना चाहिए, लेकिन इनको भी नहीं पता है, तो हमें कहां से पता होगा। फिर मेरे बच्चों अगले दिन आ जाता है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को चल रही सभी भर्ती प्रक्रिया के रिजल्ट घोषित करने पर चुनाव आयोग ने क्या लगा दी है, रोक लगा दी है, ठीक है। ये हिम्मत सिंह जो हमारे चेयरमैन हैं उनका स्टेटमेंट था, बयान था। तो इसके बाद तो बच्चा मेरे हिसाब से एकदम टूट गया है, ठीक है। उनको अपनी भर्तियों का भविष्य ही नजर नहीं आ रहा, और बच्चे को कहीं ना कहीं डर लग रहा है, और सही मायने में वो डर सही है बच्चे का, क्योंकि सरकार की नीयत के ऊपर डिपेंड करती है भर्तियां। बच्चों 2022 के अंदर सीटी आया था, और यदि इस सरकार को भर्ती करना ही था तो मैं पूछना चाहता हूं सीएम साहब से, चाहे इससे पहले अपने सीएम थे जो प्रेजेंट में थे, कि आपको पता था कि ये आचार संहिता आएगी। कोई ऐसा तो है नहीं कि पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हो, कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको आचार संहिता के रूल का ना पता हो, कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको इस सिस्टम का ना पता हो। तो यदि आपको ये बच्चे भर्ती करने थे तो आप इससे पहले इनको ज्वाइनिंग दे सकते थे, आपके पास पूरा मौका था, ठीक है। बीच में जो 2-2.5 महीने हैं वो आपने कोई ग्रुप 56-57 या हरियाणा पुलिस के पेपर का मैं बात करूं तो बिल्कुल भी कोई उसका निर्णय नहीं लिया गया, और वो निर्णय सारे के सारे लिए जाते हैं जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ जाता है, और इतनी सुपर फास्ट तरीके से ताकि बच्चे को लगे कि हाँ हम भर्ती कर रहे हैं। भाई जब ये पता था सरकार को, तो मैं सरकार से ही सवाल कर सकते हैं हम सारे के सारे, क्योंकि जो राजा होता है उसी से सवाल किए जाते हैं। जो मेरे बच्चों गद्दी पे नहीं बैठा उससे सवाल क्या करने। तो उनको ये भर्ती प्रक्रिया जो है ना वो पूरी करवानी चाहिए थी, इससे बच्चे को हौसला मिलता। अब जो बात बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं नायब सिंह सैनी की मेरी सख्त बाद में होगी, पहले 24,000 चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग होगी। तो सीएम साहब से सारे के सारे बच्चे पूछते हैं कि जहां से आप खड़े हो रहे हो वहां से आप पक्का जीत रहे हो क्या। ये देखिएगा कितनी खतरनाक बातें बोलते हैं कि मेरी सख्त बाद में होगी, पहले 24,000 चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग होगी। आपकी सख्त पक्का होती यदि आप 24,000 चयनित उम्मीदवारों को आज ऑफिस में बैठा हुआ देखते। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपको देने की जरूरत ही नहीं थी। यदि आप इन बच्चों को ज्वाइनिंग दे देते तो आपकी सख्त पक्का होती, पक्का होती, क्योंकि 2022 के बाद से बच्चा परेशान है। और यदि आप इन बच्चों को ज्वाइनिंग दे देते, ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देते, तो उन बच्चों की दुआएं आपको मिलती, और जो नए बच्चे हैं उनको भी हौसला मिलता। और हरियाणा के अंदर जो भर्तियों का सिनेरियो को लेकर हरियाणा जो बदनाम हो रखा है, मेरे बच्चों कहीं पर भी मैं चला जाऊं तो बच्चा जो है ना वो हरियाणा की भर्तियों को लेकर चर्चा करता ही करता है, ठीक है। ना तो भर्तियों को लेकर विश्वास है, ना पेपर को लेकर विश्वास है, ना उसकी जो आंसर की आती है उसको लेकर विश्वास है। तो मेरे बच्चों यदि ये भर्ती हो जाती, ये 24,000 बच्चे ज्वाइनिंग ले जाते, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं हमारे, उनको ये बात बोलनी ही नहीं पड़ती कि मेरी सख्त बाद में होगी, पहले 24,000 चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग होगी। और इस बात को हम उल्टा कर देते हैं कि यदि 24,000 बच्चों को आप ज्वाइन करा देते तो आप पक्का सख्त लेते। लेकिन अब क्वेश्चन मार्क है,
अब क्वेश्चन मार्क है, वो जनता तय करेगी कि शब्द कौन लेगा। ठीक है, तो आप इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते हो, क्योंकि 24,000 बच्चों को ज्वाइनिंग आप करा देते तो पक्का आप कॉन्फिडेंस से बोल पाते। तो बच्चों इस प्रकार की स्टेटमेंट है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है ना। अब देखिएगा सारा का सारा जो माहौल है, बच्चे का जो ध्यान है वो इलेक्शन के ऊपर है। इलेक्शन का परिणाम क्या आएगा, उसके बाद भर्तियों की दशा और दिशा दोनों तय होगी। बच्चा परेशान है, लेकिन आप लोगों को मैं बोलता हूं कि स्टूडेंट की लाइफ में कोई ऐसा पहली बार नहीं आता, पता नहीं कितनी बार ऐसा आया होगा। आपने 10th की परीक्षा दी होगी, 12th की परीक्षा दी होगी, आपने ग्रेजुएशन किया होगा। मेरे बच्चों आपको पता नहीं कितनी ऐसे ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा जो आज आप कर रहे हैं। पता नहीं कितनी बार आपका अच्छा एग्जाम गया होगा, लेकिन फिर भी आपको वो नहीं मिला जो आप पाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम थक हार के बैठ जाएंगे, थक हार के बैठ जाएंगे तब भी नौकरी नहीं मिलनी है, थक हार के बैठ जाएंगे तब भी हमारी आर्थिक परिस्थितियां नहीं सुधरने वाली, थक हार के बैठ जाएंगे तब भी हमारे दुख जो है वो कम होने वाले नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें बदलेंगी कब, जब हम दोबारा खड़े होंगे, जब हम दोबारा तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी जो बच्चे इस प्रकार से दुखों का व्याख्यान करेंगे और वहीं पर एक बच्चा कोने में बैठ के समझ जाएगा कि सिस्टम तो ऐसा ही है, सिस्टम से मैं नहीं जीत सकता, मैं जीत सकता हूं तो अपने स्कोर से जीत सकता हूं। अब की बार कुछ कमी रही होगी तो दोबारा तैयारी करना मैं स्टार्ट कर देता हूं, और वो बच्चों तैयारी के लग चुका है। मैं लाइब्रेरी में जाता हूं तो देखता हूं कि बहुत शांत तरीके से बच्चे लगातार पढ़ते रहते हैं। अब वही हाल है, उनको भी नौकरी का दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब नौकरियां निकालेगी सरकार, चाहे अब निकाले, चाहे अगले महीने निकाले, चाहे 1 साल बाद निकाले, तब मेरे बच्चों वो अपना जो मेहनत है वो उस सीमा पे ले जाएंगे वो बच्चे, और उनके लिए एग्जाम पास करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ऐसी ही मैं आप लोगों को सुझाव देना चाहूंगा कि आप थक हार के बैठिएगा मत। आपने जो मेहनत कर रखी है, यदि आप उसको बीच रास्ते में रोक देंगे तो परिस्थितियां तो उससे भी नहीं सुधरने वाली। परिस्थितियां तो लगातार जब आप आगे बढ़ोगे ना उसी से सुधरेगी। भविष्य में आपके पास बहुत ऑप्शन है, ऑप्शन कभी खत्म नहीं होते। ठीक है बच्चों, जब 2016 में पुलिस की भर्ती आई थी ना, तो किसी ने मेरे को बोला था कि हरियाणा में इतने पुलिस कर्मियों की जरूरत ही नहीं है, ये आखिरी भर्ती है, इसके बाद हरियाणा में मुश्किल ही पुलिस की भर्ती होगी। तो वो 2016 की भर्ती हुई, फिर 2018 में एक भर्ती आ जाती है, तो बच्चों ने फिर बोल दिया कि ये लास्ट भर्ती है, अब कितने पुलिस वाले भर्ती करेंगे। वो भर्ती भी पूरी हुई। उसके बाद एक और भर्ती आई मेरे बच्चों 2021 के अंदर, है ना, 2021 के अंदर। तो 2021 के अंदर भी जब भर्ती आई तो बच्चों ने चिल्लाया कि अब और भर्ती नहीं आएगी, ये लास्ट भर्ती होगी। 21 के बाद मेरे बच्चों अब ये भर्ती हो रही है सीटी के तहत। अब बच्चों ने बोल दिया कि ये लास्ट भर्ती है, इसके बाद नहीं होगी। उसके बाद 5600 और पद निकाल दिए गए। तो मेरे बच्चों ऑप्शन कभी भी खत्म नहीं होते। ठीक है, हमारा जो दिमाग है ना वो नेगेटिव थॉट्स की तरफ ज्यादा भागता है, हमारा जो दिमाग है ना वो एक अलग ही डायरेक्शन में भागता है, जो सफलता की तरफ जाता ही नहीं है। तो आप लोग ये मत सोचा करो कि आपके ऑप्शन खत्म हो गए हैं, आपको ऑप्शन बहुत मिलेंगे। यदि आप सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपको ऑप्शन ही ऑप्शन मिलेंगे अपना स्कोर बढ़ाने के, अपना प्रदर्शन अच्छा करने के, आपके नौकरी लगने के चांस ज्यादा होंगे। बच्चों हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन है, भर्ती पक्की होगी। ये नहीं बोल रहा कि मैं 2 महीने में हो जाएगी, क्या पता 2 साल लग जाए, लेकिन भर्ती पक्की होगी और आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होगा, आपको चुपचाप पढ़ना पड़ेगा। हरियाणा नेक्स्ट जो सीईटी है उसमें भर्तियां आएंगी, अगला सीईटी होगा या नहीं होगा इसको लेकर भी बच्चे जो हैं वो कंफ्यूजन में है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आ रहा है, रेलवे की भर्तियां निकल रही हैं, एसएससी राजस्थान पंजाब चंडीगढ़ के अंदर भर्तियां हैं, DSSB KVS HSSC HPSC रीट के अंदर भर्तियां हैं, डिप्लोमा के ऊपर आधारित बहुत सारी भर्तियां हैं। ये डिप्लोमे हम कहां से करें सर, जहां पर कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाती और जिस बच्चे का स्कोर ज्यादा नहीं जा रहा, 60-70 के बीच बन रहा है, तो यदि उस बच्चे के पास कोई भी स्किल का ये डिप्लोमा हो जाता है तो उस बच्चे के लिए नौकरी लगना आसान हो जाता है। क्योंकि डिप्लोमा जो है वो शब्द जब भी हम बोलते हैं ना तो एक दिमाग में आवाज गूंजती है कि ये तो कमजोर बच्चों के लिए होता है। कमजोर बच्चों के लिए नहीं होता है, ये नौकरी लेने वालों के लिए होता है। जिसको नौकरी जल्दी चाहिए मेरे बच्चों, उसको इस प्रकार के जो कोर्सेज है ना वो करने ही करने पड़ेंगे, क्योंकि आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और उस कंपटीशन से निकलने के लिए हमें डिप्लोमा आधारित भर्तियों को चूज करना पड़ेगा। हमें ऐसी भर्तियों को देखना पड़ेगा मेरे बच्चों टाइम लगाकर कि जिन भर्तियों के अंदर पद कम है
लेकिन कट ऑफ बहुत कम है, क्योंकि वहां पर डिप्लोमा आधारित भर्तियां हैं, और जिनके पास डिप्लोमा है बच्चों उनसे पेपर क्लियर नहीं हो रहा, और जिनसे पेपर क्लियर हो रहा है उनके पास ये डिप्लोमा नहीं है, ये कोर्सेज नहीं है। तो ऐसे ऐसे कोर्स आप मान के चलिएगा सेंटर लेवल पे सर्च कीजिएगा। जैसे मैं बात करता हूं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की, DSSB में भी पद आते हैं, KVS में भी पद आते हैं। मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर भी पद आते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पता। बच्चे आज भी मेरे से पूछते हैं कि सर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की कोई हरियाणा में भर्ती आती है क्या? इसका मतलब भर्ती 2017 में भी आई है, भर्ती 2022 में भी आई है। जो CT हो रहा है उसके अंदर भी हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर है, और बच्चे को नहीं पता। जब बच्चे को नहीं पता ना, वहीं पर आपके नौकरी लगने का चांस क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, ऑप्शन कभी खत्म नहीं होंगे। और आप अच्छे तरीके से, जिनका स्कोर नहीं बन रहा, वो जितने भी कॉमन सब्जेक्ट हैं उनका कंप्लीट सिलेबस जो है ना वो करना आप लोग क्या कर दीजिएगा मेरे बच्चों, शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा एक इंस्टीट्यूट मैंने स्टार्ट किया है, और बिल्कुल रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, और जिस विश्वास के साथ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसी विश्वास के साथ आप लोगों को ये कोर्सेज जो है वो मेरा इंस्टीट्यूट करवाएगा, जिसका नाम है नेशनल एकेडमी ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन NAVTE फतेहाबाद के अंदर। मेरे बच्चों सर्टिफिकेट इन फायरमैन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, फायर ऑफिसर, ये आप कोर्सेज कर सकते हैं, जिनकी ड्यूरेशन 6 महीने से लेके 1 साल तक है, और क्वालिफिकेशन 10वीं से लेके ग्रेजुएशन तक है। ठीक है, तो मेरे बच्चों यदि हम बात करें फायरमैन की, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की, ECC की, योगा की, तो ये सारे के सारे कोर्सेज को लेकर जो वैकेंसी है ना वो निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं। फायरमैन की भर्ती में बात करूं, नेवी के अंदर आ चुकी है, CISF के अंदर फॉर्म फिल हो रहे हैं, SSSB के अंदर, हरियाणा के अंदर एक भर्ती आ चुकी है, और दोबारा अगले CET के अंदर बड़ी भर्ती आने वाली है। बच्चों अगले CET के अंदर लगभग 3000 पद की एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि फायरमैन के आएंगे। ठीक है बच्चों, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की बात करूं तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, DSSB है, HSSC है, ऑल स्टेट एग्जाम के अंदर, एम्स के अंदर। और यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए है वो आप मेरे यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है ना, अब आपको एफर्ट करना पड़ेगा, चारपाई पे लेटे लेटे चीजें नहीं होंगी, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको उस रास्ते की तरफ बढ़ना पड़ेगा जिस रास्ते के ऊपर लोग जाने से डरते हैं। ठीक है, आपको उन कोर्सेज के अंदर जाना पड़ेगा जो आप भीड़ का हिस्सा हैं, जो एक ही भर्ती को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और वहां सफलता आपको नहीं मिल रही, तो मेरे बच्चों रास्ता आपको धीरे धीरे बदलना पड़ेगा, और धीरे धीरे आप भीड़ से अलग होते जाएंगे। तो मेरे बच्चों आप जिस मकसद के लिए इस कंपटीशन की दुनिया में आए थे वो मकसद आप लोगों का जरूर पूरा होगा। तो आप कुछ अलग कीजिएगा, यानी कि जो चल रहा है उसको चलने दीजिएगा, उसके साथ साथ आप मेरे बच्चों सेकंड ऑप्शन भी अपने लिए रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे कोर्सेज, अब बहुत सभी जगह जो है वो विश्वास भी नहीं कर सकते हैं, हर जगह नुक्कड़ नुक्कड़ के ऊपर मेरे बच्चों आप लोगों को ये कोर्सेज जो है ना बोली मार के दिए जा रहे होंगे। मैं आपको बोलता हूं मेरे बच्चों एक विश्वास की जगह के साथ जुड़िएगा। ठीक है ना, सिर्फ डिप्लोमे से काम नहीं होता, डिप्लोमा के आगे भी बहुत सारे काम होते हैं, वो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जब आप इस लाइन के अंदर घुसेंगे तब आपको पता चलेगा। आपको ठगने वाले जो है ना, जब आप घर से निकलते हैं तो बीच रास्ते में जितने भी आदमी आपको मिलेंगे सारे के सारे आप लोगों को ठगने की सोचेंगे। ठीक है ना, जो आप लोगों की नॉलेज है, आप लोगों का एक्सपीरियंस है, वही आप लोगों को फ्रॉड होने से बचाने का काम करेगा। बच्चों एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के साथ आप जुड़िएगा, और ये जो इंस्टीट्यूट है ये रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, आप देख सकते हैं फतेहाबाद, और फतेहाबाद के अंदर नेशनल एकेडमी ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। मेरे बच्चों पूरा का पूरा इंडिया गवर्नमेंट के अंदर आप रजिस्ट्रेशन मेरा देख सकते हैं, सारी की सारी चीजें जो होंगी वो लीगली होंगी, सारा का सारा जो काम होगा वो लीगली होगा। मेरे यहाँ फ्रॉड का एफ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है ना, तो आप अच्छे तरीके से किसी विश्वसनीय संस्थान के साथ जुड़ के स्किल के ये कोर्सेज कीजिएगा, कम फीस के लालच में, 1000-2000 रुपए के लालच में मेरे बच्चों आप जो है ना वो किसी ठगी का, किसी फ्रॉड का शिकार मत होइएगा। मैं आप लोगों से बोलता हूं, आप मेरे से प्रॉपर जानकारी लीजिएगा। लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि फायर के अंदर कितने कोर्स होते हैं, बस आपको यही बताया जाता है एक 6 महीने का, एक 1 साल का। यदि तुम नाम पूछ लोगे 1 साल का तो वो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज लेनी चाहिए कि कौन सी भर्ती के अंदर हैवी लाइसेंस चाहिएगा, कौन सी भर्ती के अंदर 6 महीने का चलेगा, कौन सी भर्ती के अंदर 3 महीने का चलेगा, कौन सी भर्ती के अंदर मेरे बच्चों 9 महीने का चलेगा, कौन सी भर्ती के अंदर डिग्री चाहिएगी, कौन से कॉलेज से कौन सा कोर्स जो है वो वैलिड रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे कोर्सेज हैं, इनको लेकर आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं।
इस नंबर से जानकारी ले सकते हैं, इस नंबर से जानकारी ले सकते हैं, या मेरे हिसार के ऑफिस में आ सकते हैं, या फतेहाबाद के सेंटर पे आप आ सकते हैं। और यदि आप एक दिन निकाल के मेरे पास आएंगे ना, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इन कोर्सेज की जो संपूर्ण जानकारी है ना वो दे पाऊंगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये पूरा का पूरा मेरे बच्चों क्या है, एक रजिस्टर्ड संस्थान है। कोई ऐसे वैसे मैं काम नहीं करता, ना मैंने पहले किया है ना अब मैं कर रहा, ठीक है। तो बाकी जो लोग हैं वो बिचौलिया बन के काम करते हैं। आपको बिचौलिए से नहीं जुड़ना, आपको डायरेक्ट मेरे से जुड़ना है, मेरे संस्थान से जुड़ना है, ठीक है। जो आपके लिए क्या रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा कि एक तो आप संतुष्ट होंगे, एक आपका जो पैसा है किसी बिचौलिए के थ्रू नहीं आएगा, एक आप मेरे बच्चों मेरे से पहले जुड़े हुए हैं तो आगे भी भविष्य में अच्छे से जुड़े होंगे, और मैं आपको गाइड करता रहूंगा। और ये ऐसे ऐसे कोर्सेज करवाने का मैंने इसलिए सोचा है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो मेरे से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे जॉब लगते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जॉब जो नहीं लगते वो कोई कमजोर बच्चे हैं। एक लक फैक्टर भी आ जाता है, एक लक फैक्टर भी आ जाता है। यदि कट ऑफ 70 पे लगी है और किसी के 69 नंबर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 70 वाला इंटेलिजेंट है और 69 वाला कमजोर है। मात्र वो एक नंबर जो है ना मेरे बच्चों वो डिफाइन कर देता है, वो बेरोजगार और रोजगार के बीच की कड़ी बन जाता है। लेकिन ऐसे बच्चे जो बिल्कुल पास पहुंचे हुए हैं कट ऑफ के, उनको फिर क्या करना चाहिए, जो लगातार उसी कट ऑफ के पास पहुंच जाते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती, उन बच्चों को एक प्रकार से दूसरा ऑप्शन अपने साथ क्रिएट करना पड़ेगा कि भविष्य में यदि इस प्रकार की नौकरी आ जाती है जहां कंपटीशन कम है, तो स्किल का कोई ना कोई मैं कोर्स कर लूं, जिसके लिए मेरे बच्चों वो हमारा नौकरी लेना क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए मैं इस प्रकार के कोर्सेज लेके आया हूं, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं ना वो ऐसे ही मेरे को मिले हैं कि सर मैं 1 नंबर से रह जाता हूं, मैं 2 नंबर से रह जाता हूं, मैं 3 नंबर से रह जाता हूं। जब सारे के सारे ही एक रेस में हम शामिल होंगे तो मेरे बच्चों सीधी सी बात है कि वो रेस सारे तो नहीं जीत सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर मेरे बच्चों दूसरी डायरेक्शन में भी अपना जोर आजमाइश जो है ना वो करनी पड़ेगी। और फायर की आप भर्ती देखिएगा, कहीं पर भी आप भर्ती देख लेना फायर की मेरे बच्चों, वहां पर कंपटीशन आपको इतना अभी नहीं मिलेगा, लेकिन आगे बढ़ जाएगा आगे आने वाले 2-3 साल में, क्योंकि लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। डिप्लोमे जो है ना वो पढ़ने वाले बच्चे जो है अब करना उन्होंने शुरू कर दिया है। ITI को जिसे हम बेकार पहले मानते थे, आज वही ITI मेरे बच्चों रोजगार का पक्का गारंटी बन चुका है। ITI वो रोजगार की पक्की गारंटी बन चुका है, जिस ITI को हम 3-4-5 साल पहले बेकार समझा करते थे। ऐसे ही जो बच्चा आज इनको बेकार समझता है ना, आगे आने वाले 2-3 साल के अंदर ये रोजगार की पक्की गारंटी बनेंगे, क्योंकि आगे का सारा पढ़ाई है वो मेरे बच्चों वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन का जमाना रहेगा, स्किल का एजुकेशन का जमाना रहेगा। जिसके पास स्किल होगी वही टिकेगा, उसी को रोजगार मिलेगा। तो स्पष्ट शब्दों में मैंने आपको चीजें समझा दी है। और भर्तियों का भविष्य का क्या होगा ये मेरे बच्चों डिपेंड करेगा इलेक्शन और इलेक्शन का रिजल्ट, ठीक है। आप लोग सभी जागरूक हैं, आप सभी चीजों का आंकलन करके आप अपने मत का इस्तेमाल कीजिएगा। सरकार सरकार है, बस आप अपनी समस्याएं जो है वो सरकार के सामने भी रखो, विपक्ष के सामने भी रखो। जो हमें संतुष्ट कर देगा हम उसके साथ हैं, जो हमें संतुष्ट कर देगा हम उसके साथ हैं, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों जिस प्रकार से नेता बदल लेते हैं अपनी पार्टियां, तो हमें भी बिल्कुल कट्टर नहीं बनना है, ठीक है ना। तो हमें भी बदलते रहना है, क्योंकि जो बदलेगा उसी की सुनवाई होगी, जो नहीं बदलेगा उसकी कोई नहीं सुनता है, ठीक है ना। ये हाल आप लोग देख सकते हैं। तो आपको पॉलिटिक्स में नहीं घुसना, आपको स्टूडेंट ही बने रहना है। मैं देखता रहता हूं बहुत सारे बच्चे स्टेटस लगाते रहते हैं, ऐसा होता है कि जैसे इन्हीं के घर से कोई MLA की टिकट लेके आया है ना। मेरे भाई वो आपको पूछेगा भी नहीं, ठीक है। ये जो 15-20 दिन है वो आपको पूछेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। उसके बाद जो है ना वो जब आप उसकी गाड़ी के पास जाओगे तो अपने शीशे जो है वो ऊपर चढ़ा लेगा, वो आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगा। और उसके लिए आप इतना आपस में भाईचारा खराब करोगे तो बातें नहीं बनेगी। तो आप लोग जो हैं अपना डिसीजन खुद लें। आप लोग जो हैं भर्तियों का जो भविष्य होगा मेरे बच्चों वो सरकार की नीयत के ऊपर होगा, ना किसी टीचर को भला बुरा बोलना है, ना किसी स्टूडेंट को आपस में उलझने का काम करना है, ठीक है ना। अगला CET क्या होगा या नहीं होगा मेरे बच्चों, अगला CET दिसंबर में
अभी तो कोई चांस है नहीं, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग जो सीईटी है वो फरवरी मार्च अप्रैल यानी मार्च अप्रैल तक लेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपके सीईटी का ही इंतजार कर रहा है कि परिणाम होते ही तुरंत मेरे बच्चों सीईटी। 1-2 महीने तो जश्न भी बनाएंगे जिसकी भी सरकार आएगी। ऐसा थोड़ी कि तुम लोगों के लिए ही वो सरकार बना रहे हैं, खुद के लिए वो सरकार बना रहे हैं। आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा, आपके लिए आपको खुद कुछ करना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। और काबिले तारीफ है कि आज हरियाणा का जो बच्चा अलग अलग जगह के ऊपर जाके सरकार को जगाने का काम कर रहा है, इलेक्शन के अंदर मेरे बच्चों ये हरियाणा के युवाओं का मुद्दा बन चुका है। जैसे नेताओं का मुद्दा बनता था बेरोजगारी, जैसे नेताओं का मुद्दा बनता था भुखमरी, जैसे नेताओं का मुद्दा बनता है राशन बांटना, ऐसे ही नेताओं का अब मुद्दा बन चुका है हरियाणा के युवाओं के भविष्य को लेकर। क्या आपने प्लान किया है इसको लेकर? और यदि आप ऐसे ही तरीके से काम करते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब आपके लिए ये सिस्टम एक अच्छा सिस्टम तैयार करेगा, आपके लिए कैलेंडर जारी होगा, आपके समय पे पेपर होंगे, समय पे आंसर की होगी, ये सारा का सारा आपकी यूनिटी, आपकी एकता, आपकी ताकत पूरा करवा सकती है, बाकी कोई पूरा नहीं करवा सकता, ठीक है। अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने खुद की भर्ती के लिए काम मत करो। उसके बाद आने वाले जो बच्चे हैं जो आपसे चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ अच्छा करें, उनके लिए भी आप काम करो कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना उसमें सुधार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी भर्ती पूरी हो जाए बाकी देखेंगे, अभी तक यही हाल चल रहा है, इसीलिए मेरे बच्चों समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। हर आदमी अपनी भर्ती को लेकर बात कर रहा है, वो ये बात नहीं कर रहा कि सर एचएसएससी में सिस्टम के अंदर सुधार होना चाहिए, कैलेंडर आना चाहिए, उसका समय सीमा होनी चाहिए, कब तक वो ज्वाइनिंग आएगी, कब तक सीईटी होगा। साल में सीईटी 2 होने थे, अभी तक 3 साल हो चुके, कोई सीईटी दूसरा हुआ ही नहीं है। उसको लेकर कोई चर्चा नहीं कर रहा, ठीक है। नया बच्चा कंपटीशन में आया ही नहीं, उसको लेकर कोई चर्चा नहीं है, बस मेरी भर्ती पूरी हो जाए। बच्चों जब अपना अपना करोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, और सरकार भी यही चाहती है कि आप अपना अपना करो ताकि हमारे ऊपर कोई भी असर ना हो, ठीक है ना। तो कम शब्दों में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आप लोग का डिसीजन है। आप मेरे विचारों से सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे विचार में आपको थोप रहा हूं। वो आप स्वीकार भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, वो आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। और बाकी जो भी आपकी जानकारी होगी वो मैं जरूर आपके लिए लेके आता रहूंगा। और अभी जो एचटेट है वो अनाउंस हो चुका है, ठीक है। उसको लेकर भी जो क्लासेज हैं वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर, और कल से हम यूट्यूब के ऊपर मिला करेंगे हरियाणा जीके के लिए और ईवीएस की क्लासेज के लिए, क्योंकि पीआरटी टीजीटी पीजीटी के अंदर ईवीएस और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं। और हरियाणा जीके सिर्फ एस्टेट के लिए नहीं बल्कि अगला जो सीईटी आएगा, आगे जो आपके एग्जाम होंगे उनके लिए भी मैं आपकी जो स्पीड से रिवीजन कराने का काम करूंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोग अपनी परिस्थितियां सुधारना चाहते हैं, आर्थिक स्थितियां सुधारना चाहते हैं, तो आप लोग जो मायूस होकर बैठे हैं वो वापस से किताबें हाथ में उठा लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो एक गरीब परिवार, एक मध्यम वर्गीय परिवार के पास पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यदि पढ़ाई को छोड़कर कोई दूसरा ऑप्शन आपने चुना है तो उसमें पसीना बहुत ज्यादा आएगा। इतना पसीना मेरे बच्चों पढ़ाई में नहीं आएगा। पढ़ाई तो पंखे के नीचे बैठ के की जाने वाली मेहनत है, बाकी जो मेहनत है उसमें पसीना सूखता नहीं है, ठीक है। तो आराम से आप लोग ये मेहनत कर सकते हो, अपनी मेहनत जारी रख सकते हो। तो जो बच्चा मायूस होकर बैठ चुका है उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अब की बार फिर एक और प्रयास कर लिया जाए, और हो सकता है कि उसी प्रयास में आपके कर्म में नौकरी लिखी हो। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।